वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मी हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं सुरभि आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और पिका कार्ड रीडिंग, और जिसके ज़रिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी, और जिनके साथ में मैरिज होगी उनके साथ कैसी लाइफ रहेगी शादी के बाद आपकी, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, इनिशियल्स और मंथ्स भी देखेंगे। ठीक है, तो ये रहेगी आज की रीडिंग। टॉपिक यही है, आपके सामने ये कार्ड्स हैं, आपको एक सिलेक्ट कर लेना है। वीडियो पॉज कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से देखिएगा इन कार्ड्स को, एंड फिर आप सिलेक्ट कीजिएगा और फिर मैं आपकी रीडिंग शुरू कर दूँगी। ठीक है, तो आप अपना टाइम ले लीजिए, वीडियो पॉज करके देख लीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है फॉर वॉन्ड्स और जानना चाहते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज, तो चलिए देख लेते हैं और कैसी रहेगी आपकी ज़िंदगी शादी के बाद आपके पार्टनर के साथ और आपके लॉस के साथ, तो वो भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पर आपके लिए। ओके गाइस, तो जिन्होंने भी ये वाला पाइल सिलेक्ट किया है, पाइल नंबर 1, ये वाला कार्ड फॉर अ वॉन्ड, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगी सबसे पहले तो ये कि यस, लव मैरिज ही होगी, लेकिन काफ़ी देरी हो जाएगी। आपका कनेक्शन कुछ ऐसा होगा कि आप पहले लिव इन में रहेंगे और उसके बाद फिर शादी की बात कहीं आ पाएगी। उसको भी हो सकता है 4 से 5 साल लग जाएं, और उसका रीज़न ये होगा कि आप दोनों तो तैयार होंगे शादी के लिए, बेशक कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके बीच में नहीं होंगी, आपका रिश्ता भी बहुत बहुत मजबूत होगा, लेकिन आप दोनों की फैमिली की तरफ से इश्यूज़ रहेंगे। स्पेशली अगर मैं बात करूं कि आपके पार्टनर जो होंगे उनकी फैमिली, उनकी जो मदर हैं वो शायद ना माने, उनकी जो माँ होंगी ना, मदर इश्यूज़ हो सकते हैं, वो शायद नहीं मानेंगी इस शादी के लिए, तो उनको कन्विंस करने में काफ़ी वक्त निकल जाएगा। सो यहाँ पर जो मुझे समय दिख रहा है, आप जब कनेक्शन में आओगे, तो अगर आप नहीं मिले हो अभी तक, तो अगर आप इनसे मिलते हो तो उसके बाद कम से कम 6 से 7 साल आप लोग लिव इन में रह सकते हो। ठीक है, लिव इन में नहीं रह सकते हो तो फिर यूं ही मिलते जुलते रहोगे। फिजिकल तो होंगे आप लोग बेशक, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, फिजिकल आप होंगे, हस्बैंड वाइफ की तरह ही रहेंगे, लेकिन शादी नहीं हो पाएगी जल्दी। और अगर आप मिल चुके हैं तो बेशक आपके साथ ऐसा होगा ज़रूर। ठीक है ना, आप लिव इन में रह रहे होंगे लेकिन शायद इनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हों, लेकिन हाँ, शादी आपकी हो जाएगी, ये तो है। आसानी से नहीं, लेकिन आपको काफ़ी मैनिफेस्टेशन करने पड़ेंगे, काफ़ी दुआएं करनी पड़ेंगी, तब जाकर आपको मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, गुरुद्वारे जाना है, जहाँ पर भी जाकर जितनी भी मन्नतें मांग सकते हो, कर सकते हो, वो करना। उसके बाद ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी, वरना आप तो बस दोनों अटके ही रह जाओगे। ठीक है, कुछ ऐसा होगा यहाँ पर। ठीक है, और देख लेती हूँ कि शादी के बाद कैसा रहेगा। शादी हो जाएगी तो उसके बाद कैसा रहने वाला है सब कुछ आप दोनों के बीच में। ओके, नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पर है हाई प्रेस्टिस, और यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, थ्री ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, सॉरी, और मैंने एम्प्रर बोला, तो शायद इनके पेरेंट्स की वजह से इश्यूज़ रहें आप दोनों के बीच में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोग खुश नहीं रहोगे, खुश रहोगे, बेशक रहोगे। यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है, लेकिन वही बात है कि आपको कोशिशें करनी पड़ेंगी। अगर आप चाहते हो कि आप दोनों का कनेक्शन अच्छा बना रहे, खुशियाँ बनी रहें आप दोनों के बीच में बरकरार, तो आपको कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो इन लॉज हैं ना, या तो आपके इन लॉज या फिर खुद आपके पेरेंट्स, उनकी वजह से हर वक्त कोई ना कोई इश्यूज बने रहेंगे। जितना प्यार आप दोनों एक दूसरे को करोगे, अगर पहले से मिल चुके हो तो बेशक करते हो,
ठीक है। तो उतना आप एक दूसरे के साथ में एक दूसरे को शो नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे सपोज़ उनको, आपके हस्बैंड को या वाइफ को मन किया कि कहीं घूमने जाते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, तो कहीं ना कहीं रुकावटें आती रहेंगी, कुछ ऐसा होता रहेगा, ठीक है। आप दोनों में बहुत बनने वाली है, बेशक आप दोनों में बनने वाली है, लेकिन आपके पेरेंट्स की वजह से इश्यूज़ होंगे। और यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, जैसे कुछ आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर के फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनकी वजह से कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई ना कोई एक थर्ड पार्टी रहेगी ही। थर्ड पार्टी से मेरा मतलब वो नहीं है कि आपकी जगह कोई और ले लेगा आपके हस्बैंड या वाइफ की लाइफ में, नहीं। लेकिन जैसे कभी फ्रेंड्स हुए, जैसे कभी फैमिली हुई, कभी रिलेटिव्स हुए, तो उनकी वजह से इश्यूज़ हो सकते हैं। जो मुझे दिख रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, तो आपको ना कैसी ज़िंदगी मिलेगी शादी के बाद, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, ठीक है, हर एक स्थिति परिस्थिति में। थर्ड चक्र, और किस में कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा वो भी बता देती हूँ, ठीक है। ये देखो सेकेंड चक्र, मैंने कहा था ना वही सारी चीज़ें हैं। जितना कि आप एक दूसरे के साथ में रहना चाहोगे, एक दूसरे के साथ में अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहोगे, सेलिब्रेट करना चाहोगे अपने इस कनेक्शन को, अपनी शादी को, ठीक है। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों को प्यार तो होगा ही और फिज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा। तो वहीं कहीं ना कहीं आप लोगों की फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आपके कुछ फ्रेंड्स कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे जिसकी वजह से आप उस तरीके से एंजॉय नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ जिस तरीके से आप सोचते हो। प्यार बरकरार रहेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला, लेकिन हाँ ये एक तरीके से मैं कहूँ कि मतलब ये बीच में पड़ेंगे। तो आपको थोड़ी सी असंतुष्टि हो सकती है कि जब भी बात करने बैठो, जब भी कहीं घूमने जाने का सोचो, जब भी कुछ करने का सोचो, तो कोई ना कोई बीच में प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो कॉम्प्रोमाइज़ जो वर्ड है वो मुझे सबसे पहले याद आया, तो वो मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, ठीक है। आपके जो पार्टनर हैं वो हो सकते हैं या तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, वर्गो हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस हो सकते हैं, ठीक है। इंट्यूशन बहुत अच्छी होगी, जेमिनाई भी हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ओके, तो आपको कहीं ना कहीं बताती हूँ सब कुछ, सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। ओके, तो उनको फ्लावर्स काफ़ी पसंद होंगे, आपको भी, या हो सकता है कोई ऐसा काम करते हो, गार्डनिंग एंड ऑल इनका कुछ हो, ठीक है। नेचर उनका ऐसा होगा कि कहीं ना कहीं अगर उनको लगेगा कि परिस्थितियाँ बिगड़ रही हैं और अगर उनके थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ करने से चीज़ें ठीक हो जाती हैं, ठीक हो सकती हैं, तो वो करने के लिए तैयार हो जाएंगे। नेचर कुछ ऐसा होगा, यानी कि उनको लड़ने झगड़ने का बिल्कुल भी शौक नहीं होगा। लविंग नेचर के होंगे, बहुत ही ज़्यादा लविंग नेचर के होंगे, सभी से प्यार करना, सभी को खुश रखना, कैरियर के लिए अपना जो भी इनका करियर होगा उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सोचने वाले, हर वक्त काम करने वाले और ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करने वाले, सिर्फ खुद के लिए ना सोचने वाले और सभी के लिए सोचने वाले। यानी कि कोई भी इनका जो भी काम होगा ना, तो उसमें हमेशा इनका यही रहेगा कि मैं जितना भी अर्न करता हूँ या करती हूँ तो वो मुझे सभी में शेयर करना है, सिर्फ अपने तक नहीं रखना है। अगर सपोज़ ये कहीं बाहर जाते हैं और लौट कर आते हैं, गिफ्ट्स लेकर आते हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके लिए लेकर आए, नहीं, सभी के लिए, घर में कोई भी हो, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, सभी के लिए गिफ्ट्स लेकर आएंगे, सभी का ख्याल रखना और सभी की सुनना। तो इस तरीके का इनका नेचर होगा। और थोड़े से इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं, सभी के सामने नहीं खुलना, खुलकर बात नहीं करना, बहुत ही कम लोगों के साथ में बात करना और पार्टीज़ वगैरह करना बहुत पसंद होगा। एंड इंट्यूशन बहुत अच्छी होगी, किसी को पहचानना कि कौन कैसा है, सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, वो इनको, ये बहुत ही जल्दी उसको पकड़ लेते हैं, ठीक है, कि सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये क्या कर रहा है। कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें मैं भी कोई डॉक्टर हूँ, ठीक है, कोई भी ऐसा काम जिसमें इन्हें हर दिन कुछ ना कुछ करना पड़ता हो, कुछ नया करना पड़ता हो,
कुछ कुछ क्रिएटिव, ठीक है, कुछ क्रिएटिव जिसमें ये अपना टैलेंट दिखा सकें। वही काम जो और सारे लोग करते हैं, ये उसी काम को कुछ अलग ढंग से करेंगे, ठीक है। कोई भी ऐसा काम हो सकता है इनका, पुलिस में भी हो सकते हैं, या हो सकता है इनका अपना बिजनेस हो, जस्टिस, तो मे बी जज हों, लॉयर हों, जो भी हो, ऐसा कुछ काम कर सकते हैं ये। ट्रैवलिंग का बहुत शौक होगा इनको, बहुत ही ज़्यादा। एनर्जी हीलिंग, काउंसलर भी हो सकते हैं, ठीक है, लोगों को हील करना। स्कूल आया है तो बेशक टीचर भी हो सकते हैं आप, या ये हो ना हो कोई भी ऐसा काम ये करते होंगे जिससे लोगों को हील कर सकें, उनकी हेल्प कर सकें। अब चाहे वो फील्ड कोई भी हो, लेकिन मैंने कहा ना कि घर में भी इनका यही रहेगा कि सभी के बारे में सोचना, सभी के मन की करना, ठीक है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना। और देख लेते हैं यहाँ पर क्या आता है आपके लिए। नेचर, इनको नेचर काफ़ी अच्छा लगता होगा, ओशन में भी। और यहाँ पर है वाइट और पिंक कलर इनका फेवरेट हो सकता है। प्रैक्टिकली सोचेंगे, शार्प माइंडेड, बेशक तेज दिमाग होंगे। संडे, लिब्रा हो सकते हैं, बताया था मैंने। एंड आर्मी में हो सकते हैं, यस। रेड कलर हो सकता है इनको पसंद हो। फेयर होंगे। एंड ब्लैक इनको पसंद हो सकता है, ब्लैक हेयर हो या आईज हो। और भी देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। चाइनीज आइज हो सकती हैं, छोटी छोटी सी आंखें। ब्रिटिश हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या आप हो सकते हो। राइटर हो सकते हैं, लिखने का शौक हो इनको। कैंसर हो सकते हैं। एंड ब्लैक हेयर हो सकते हैं इनके, ठीक है। इनिशियल्स भी देख लेते हैं इनके लिए। फोर आया है यहाँ पर, तो हो सकता है इनका बर्थ मंथ हो या डे। पी है यहाँ पर, एम है यहाँ पर, एंड एक्स है यहाँ पर, ठीक है। एच है यहाँ पर, 6 और 9 जो भी ले लो। क्यू है यहाँ पर, जे है यहाँ पर, एफ है यहाँ पर, एन है यहाँ पर, डब्ल्यू है यहाँ पर, 3 है यहाँ पर, ठीक है। और देख लेते हैं मंथ। अप्रैल आया है यहाँ पर, मार्च, जनवरी, ठीक है। आप देख लीजिएगा कि आपसे कैसे रेजोनेट कर रहा है ये। इतना सब कुछ तो मुझे दिखा है। तो इस पाइल को जिन्होंने भी चूज़ किया था उनकी यस लव मैरिज होगी। लेट हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे शादी के बाद, लेकिन आप दोनों के बीच में तो प्यार रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये इनिशियल्स थे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दिए, कुछ और भी जो कुछ मैं बता सकती थी मैंने आपको बताया। इससे भी ज़्यादा आपको जानना है अगर, तो अगर आपसे ये रेजोनेट करता, आपको लगता है कि जानना चाहिए, तो आप रीडिंग ले सकते हो, ठीक है ना। इनिशियल्स हैं आपके, वो देख लीजिए, वो रेजोनेट कर जाएं तो अच्छी बात है। और कुछ ऐसा है कि रेजोनेट नहीं कर रहा, कुछ कर रहा है, तो जो नहीं कर रहा उसको छोड़ दें, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, और जानना चाहते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी, तो चलिए देखेंगे इस पाइल में। और शादी के बाद कैसा रहेगा रिश्ता आपका, आपके हस्बैंड या वाइफ से, या फिर आपके इन लॉज से, तो वो भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ। लेट्स सी। ओके। ओके, तो यहाँ पर गाइस जिन्होंने भी ये वाला पाइल चूज़ किया है, 4 ऑफ वांड्स।
ओके ओके गाइज, तो जिन्होंने भी ये वाला पाइल चूज़ किया है, ये वाला कार्ड चूज़ किया है, उनको मैं बता दूं कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी। यस, लव मैरिज होगी और वो भी होगी आपके ट्विन के साथ में, ठीक है। आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो मैं आपको बता दूं कि आपकी शादी इन्हीं से होगी। और अगर अभी तक आप अपने ट्विन से नहीं मिले हैं तो आप मिल जाओगे, उसके बाद आपकी शादी होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो ट्विन हैं वो मैरिड हों पहले से, कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं, जनरल रीडिंग है इसलिए बोल रही हूँ। तो उनके एक्स की तरफ से इश्यूज भी क्रिएट करे जाएं, लेकिन जो भी है ईश्वर ने आपको मिलवाया है, भाग्य ने आपको मिलवाया है। क्योंकि देखिए ट्विन सभी के होते हैं लेकिन मिल नहीं पाते, सभी नहीं मिल पाते, कुछ ही मिल पाते हैं। तो आपकी किस्मत में तो शादी है, यानी कि आपको तो मिलना ही मिलना है, तो शादी तो आपकी होगी, अब चाहे कोई कुछ भी कर ले। लेकिन हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी ज़रूर। कुछ ऐसा होगा कि आपका कनेक्शन, अगर आप पहले से ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपके साथ तो ये हुआ होगा कि पहले वो आपको मिले, फिर छोड़कर गए, फिर आए वापस। अगर नहीं मिले हो तो मैं आपको बता दूं कि ये होगा, वो मिलेंगे और फिर छोड़कर जाएंगे और फिर वापस आएंगे, ठीक है। और आपसे शायद कुछ कटे कटे से रहें, आपको इग्नोर करें। उसका रीज़न ये रहेगा कि शायद उनकी जो एक्स वाइफ हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी, जिसकी वजह से खुलकर वो आपसे बात करने में थोड़ा सा डरेंगे, परेशान होंगे आपके जो पार्टनर है। लेकिन जो भी है, शादी तो होनी ही होनी है, ठीक है ना। और देख लेती हूँ कार्ड्स कुछ आपको और अच्छे से बताने के लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये एज में आपसे छोटे हों, और अगर एज में आपसे कम नहीं भी होंगे तो इमेच्योर एनर्जी में होंगे उस वक्त जब ये आपको मिलेंगे, ठीक है ना। देखिए मैंने कहा ही था, पक्का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ये। द एम्परर काफ़ी इगोइस्टिक होंगे और आपको खुलकर नहीं बताएंगे कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। द मून, डर, इनसिक्योरिटीज़, ये तो बिल्कुल ट्विन फ्लेम कनेक्शन ही है, ठीक है। आपके ट्विन से आपकी शादी होगी, मैंने अभी बता दिया आपको। तो काफ़ी डर रहेंगे, इनसिक्योरिटीज़ रहेंगे। शुरुआत में ये आपको बताएंगे भी नहीं कि मैरिड हैं या कुछ भी है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगर नहीं मिले हैं तो, मिल चुके हैं तो बात अलग है। फिर तो मैं उनसे यही कहूँगी कि आप अगर इस जर्नी में हो तो बेशक उन्हीं से शादी होगी। अगर नहीं मिले तो मैं बता रही हूँ कि आपको शुरुआत में कुछ भी नहीं बताएंगे, ठीक है। और इनको डाउट्स भी रहेंगे आप पर, इन एंड आउट होते रहेंगे। काफ़ी इगोइस्टिक एनर्जी में रहेंगे हमेशा ही। डीएम की एनर्जी ऐसी रहती है, डीएम। और मैंने ये बोला है तो मे बी हमारे जो व्यूअर्स हैं वो फीमेल हों, डीएफ की एनर्जी में हो मे बी, लेकिन जो भी है वो इस एनर्जी में रहते हैं। और जब अपने पार्टनर से मिलते हैं, जब अपने ट्विन से मिलते हैं ना, तो और भी ज़्यादा उनके अंदर ईगो आ जाता है, डर भी आ जाता है। आप क्योंकि उनको ट्रिगर कर देते हो, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं अंदर से इमोशनल होंगे, लेकिन बाहर से आपको ऐसे दिखाएंगे कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो काफ़ी कुछ आपको झेलना पड़ेगा, इस जर्नी के थ्रू जाना पड़ेगा, तब जाकर आपकी शादी होगी। अगर आप इस जर्नी में टिके रहते हो तो बेशक आपकी शादी होगी, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया। और देख लेते हैं, फायर साइन हो सकते हैं, एयर साइन हो सकते हैं। फायर में लियो, सैजिटेरियस, एरीज, और एयर साइन में लिब्रा मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, एक्वेरियस लग रहा है, और जेमिनाई भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। वाटर साइन में स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे। क्या है यहाँ पर, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, बेशक अबंडेंस। और यहाँ पर 3 नंबर है तो मे बी इनका बर्थडे आता हो, बर्थ डेट हो 3 या फिर मंथ हो, ठीक है। अबंडेंस तो आपको मिलेगी। और कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम जर्नी में ये भी सिखाया जाता है कि आपको अबंडेंस अपनी लाइफ में लाना है, अट्रैक्ट करना है। तो एक तरीके से आपकी जर्नी शुरू हो जाएगी, और जितना ज़्यादा अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी वैसे ही आपकी यूनियन जो है वो पास आती चली जाएगी, ठीक है। ओके, तो शुरुआत में हो सकता है कि चीज़ें ऐसी लगें आपको कि ये पूरी नहीं होगी, शादी नहीं हो पाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। हो सकता है आपके पार्टनर खुद आपसे कहें कि ये पॉसिबल नहीं है, शादी नहीं हो सकती। लेकिन जो भी है, इस जर्नी में टिके रहना है। यहाँ पर भी देखिए 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो हो सकता है जब आप अपने ट्विन से मिलने वाले हों उस वक्त आपको 33303 313 ये बहुत ज़्यादा दिखता हो। मैंने कहा ही था कि हो सकता है आपके पार्टनर या तो लिब्रा हो सकते हैं या फिर टॉरस हो सकते हैं, क्योंकि ये जो कार्ड है ये बताता है कि ये जो भी करेंगे पूरी प्लानिंग के साथ करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। ये अगर आपसे शुरुआत में मिलते हैं ना तो ये आपसे फ्लर्ट भी करेंगे, और इस तरीके से करेंगे कि आप उनको ये भी ना कह पाओ कि आप मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो,
या किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम कर पाओ, तो काफ़ी शातिर दिमाग होंगे, ये भी मैं बता दूं। और बेशक ब्रोकन हार्ट है, यानी कि तकलीफ़ में होंगे, पेन में होंगे, लेकिन ये छिपा कर रखेंगे। इनका ये देखने में कुछ ऐसे लगेंगे आपको कि इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, ठीक है। हो सकता है किसी बड़े ओहदे पर हों, कोई पॉलिटिशियन हो सकते हैं, कोई जज हो सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसी पोजीशन, कोई भी ऐसा स्थान इनको मिला होगा सोसाइटी में कि लोग इनको पूजते होंगे, मानते होंगे, ठीक है, एक फादर फिगर की तरह, जैसे ये सबके रखवाले हैं, ऐसा काफ़ी सम्मान इनको मिलता भी होगा और इनको सम्मान चाहिए भी। अगर आप इनसे पूछोगे ना कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, तो सबसे पहले ये बोलेंगे कि सम्मान, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर। फ्लर्टिशियस तो होंगे जो मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करते होंगे। और देख लेते हैं क्या है यहाँ पर कार्ड। लाइट, जस्ट अ मिनट गाइस। ओके गाइस, ओके, यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं, ऑथर एंड लाइट एंड लव। ओके, तो हो सकता है ये काफ़ी अच्छे राइटर हों और इनको लिखने का बहुत शौक हो, ठीक है, कविताएं लिखने का बहुत शौक हो, या फिर कुछ भी ऐसा जो लोगों को मोटिवेट करे, एंड सभी लोगों को रिस्पेक्ट करना, प्यार करना। इनका नेचर ही कुछ ऐसा होगा कि ये किसी को हर्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कोई भी ऐसा काम ये कर सकते हैं। हीलर की एनर्जी आ रही है, हीलर, मैंने कहा हीलर की एनर्जी आ रही है। और देखो हो सकता है डॉक्टर हो, डॉक्टर या नर्स। इन्फिनिट अबंडेंस। ओके, तो इनको अबंडेंस चाहिए होगी, काफ़ी रिच होंगे, मैं ये बता दूं। फैमिली बैकग्राउंड अगर इनका आप देखोगे तो हो सकता है इनके फैमिली में कुछ ऐसा हो कि जैसे होता है ना कि अगर फादर इंजीनियर है तो बेटा भी इंजीनियर है, तो डॉक्टर, अगर ये डॉक्टर हैं तो इनके फादर भी डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा इनका चलता चला आ रहा होगा। स्पीकर देखिए, मैंने कहा था कि कुछ ऐसा लिखते होंगे जो लोगों को मोटिवेट करे, मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं। कहीं ना कहीं ये लोगों को दर्द से बाहर लाने का काम करेंगे, कोई भी इनका काम हो, कोई भी प्रोफेशन हो, फर्क नहीं पड़ता। और देखना चाहूँगी, ये मैंने 3 कार्ड देखे थे, एक कार्ड मैं और देखना चाहूँगी, मुझे दिल कर रहा है। ओके, तो भाई अगर ये मेल है ना तो इनके फ्रेंड्स काफ़ी होंगे फीमेल, ठीक है, उसके लिए आप तैयार रहें। हालांकि ये लॉयल होंगे आपके लिए, ऐसा नहीं है कि ये वफादार नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि ये काफ़ी हैंडसम होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, तो बेशक। और अगर ये फीमेल है तो समझ जाओ आप लोग, ठीक है। ओके, तो हाँ, देखिए ये इनको अगर मैं कहूँ कि शादी के बाद आपका कैसा रहेगा, तो शादी के बाद ऐसा रहेगा कि इनका नेचर ऐसा होगा कि अगर ये आपसे अपना लव एक्सप्रेस करें नहीं करें, तब भी आप समझ जाओ कि ये आपसे प्यार करते हैं या ये क्या चाहते हैं। इनका नेचर कुछ ऐसा होगा, ठीक है। इनकी कोशिश हमेशा रहेगी, अगर सपोज आप दोनों के बीच में झगड़ा होता है, कुछ भी होता है, तो पूरी कोशिश ये यही करेंगे कि उसको भूल जाओ और आगे बढ़ो, एक नई शुरुआत करो। चलो भूल जाते हैं, छोड़ो, हटाओ, और बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। लेकिन हाँ, इमोशनल ये बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन उतना किस तरीके से दिखाना है उसकी कला इनको नहीं आती, वो आपने खुद ही समझना होगा। ये होगा इनके साथ, ठीक है ना। तो अब आप ऐसे ले लो, बहुत ही मुश्किल से, और अपनी फीलिंग्स को ये कह पाएंगे, कहेंगे तो इस तरीके से कहेंगे कि आपके होश ही उड़ जाएंगे कि अरे ये इतने रोमांटिक हैं, काफ़ी रोमांटिक हैं ये लेकिन हर दिन आपको आई लव यू बोलें तो वो नहीं होगा, ठीक है। काफ़ी मैच्योर होंगे ये। और देख लेती हूँ, और तो मुझे यहाँ पर कोई ऐसा इशू नहीं दिख रहा। यही है कि अगर मैरिड होते हैं तो इनकी वाइफ की तरफ से प्रॉब्लम होगी, उसकी वजह से ये रिश्ता कुछ दिनों के लिए अटका सा रहेगा। मैरिड अगर नहीं है तो इनकी एक्स की वजह से, क्योंकि इनके साथ ये प्रॉब्लम्स हैं
कि एक बार अगर इनसे कोई गलती हो जाए तो फिर उस चीज़ का डर बैठ जाता है इनके अंदर। अगर इन्होंने किसी को कमिटमेंट दिया, किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे, वो नहीं चला, तो फिर इनको फोबिया हो जाता है, ठीक है, कमिटमेंट फोबिया, मैरिज फोबिया, तो उस तरीके का नेचर होगा। वाइट और पिंक कलर इनको पसंद हो सकते हैं। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये। कैप्रिकॉर्न हो ना हो, लेकिन भाई इनको पैसा 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 वो बहुत इनके दिमाग पर चढ़ा रहेगा। उसका रीज़न ये भी है कि सिर्फ इनको ही अपने लिए ही पैसे नहीं चाहिए, ये कुछ तो ऐसा काम ज़रूर करते होंगे जिससे ये दुनिया का भला करें, ठीक है, देशभक्त टाइप हो सकते हैं, तो उसके लिए भी। कैंसर हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, स्लिम हो सकते हैं, ओशन इनको बहुत पसंद हो सकता है, ठीक है, वाटर बहुत आ रहा है, इमोशनल है ये। संडे यहाँ पर भी आया है, तो आप देख लेना क्या है संडे। ब्लू आइज हो सकती है इनकी या आपकी। टीचर हो सकते हैं, एंड विंटर इनको पसंद हो सकता है, एंड ब्रिटिश कलर हो सकता है। लेकिन मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि फेयर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। डॉक्टर, मैंने कहा था डॉक्टर हीलर आया भी था, तो डॉक्टर हो सकते हैं। ब्लैक हेयर हो सकते हैं, और बॉडी बिल्डिंग इनको पसंद होगी, जिम जिम जाना, ठीक है, फिट रहना। इनिशियल्स देख लेती हूँ। CRNYWV1XMX। यहाँ पर मुझे ये लग रहा है 1 को देखते हुए कि लाइफ पाथ नंबर हो सकता है इनका 1 हो। 5 ज़रूर होगा इनके चार्ट में, बहुत ही ज़्यादा। KH7 है यहाँ पर, तो यस, जर्नी तो होगी, स्पिरिचुअल जर्नी। NJ, ओके, तो ये है आपकी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें ये चैनल, और रेजोनेट किया हो तो मुझे ज़रूर बताएं, कि अगर आप मिल चुके हैं तो बेशक आपसे रेजोनेट होगा, नहीं मिले हैं तो फिर आप फ्यूचर में बताओगे। ओके, फिर से आऊँगी एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है, एस ऑफ कप्स, और जानना चाहते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज, तो आज की रीडिंग में हम वही देख रहे हैं, ठीक है। शादी हो जाने के बाद में आपकी लाइफ कैसी रहने वाली है आपके पार्टनर के साथ में, लॉस के साथ में, तो वो भी मैं देखूंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स, लेकिन मैं इसको साइड में रखूंगी क्योंकि मुझे पहले सवाल पूछना है, ये पहले से ही निकल आया। ओके यूनिवर्स, ओके ओके गाइस, तो जिन्होंने भी ये वाला पाइल सिलेक्ट किया है, पाइल नंबर 3, उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि इसीलिए यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स आया था। यूनिवर्स यूँ ही नहीं करती कुछ। तो यहाँ पर आपकी लव मैरिज के चांसेस मुझे नहीं दिख रहे हैं, मुझे यहाँ पर आपके अरेंज मैरिज के चांसेस दिख रहे हैं, और वो भी मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद आपका दिल नहीं करेगा शादी करने का, लेकिन आपको करनी पड़ सकती है, वो भी आपकी मॉम की वजह से, ठीक है। आपकी माँ या आपकी सिस्टर हो सकती हैं जो आपको आपके लिए लड़का या लड़की ढूंढ कर लाएंगे, और वो ये बोलेंगे कि इसी से शादी करनी है तो करनी है। कोई ऐसा होगा जिनको वो बहुत पहले से जानती हैं, जिस पर उनको ट्रस्ट होगा, और वो पूरी कोशिश करेंगी कि आपकी शादी उन्हीं के साथ हो। एंड मुझे यहाँ पर अरेंज मैरिज का ही ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। मैं कार्ड ये यहाँ पर रखूँगी और देख लेते हैं कि शादी के बाद कैसा रहेगा आपका, आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ में। ओके, सॉरी गाइज अगर आवाज़ आ रही हो तो, सॉरी एंड सॉरी। ओके गाइज, तो यहाँ पर बेशक कोई ऐसा हो सकता है जिसके साथ में आपकी हो सकता है आपका कोई बचपन का दोस्त हो,
ठीक है, आप बहुत पहले से उनको जानते हैं, उन्हीं के साथ में आपके फैमिली मेंबर्स बोलेंगे शादी करने के लिए। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि शादी के बाद भी वो दोस्ती खत्म नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर देख रही हूँ कि काफी दिनों तक हो सकता है आप एक दूसरे के बारे में कुछ डिसाइड ही ना कर पाए, क्योंकि आपके जो दोस्त हैं उनको भी ये लगेगा कि शादी कैसे कर लें, ये दोस्ती है हमारी। और कहीं ना कहीं वो चीज़ आप में भी होगी कि शादी कैसे कर लें, हम तो फ्रेंड्स हैं। लेकिन जो भी है, शादी हो जाएगी, और शादी होने के बाद भी आपकी फ्रेंडशिप बरकरार रहने वाली है। कहीं ना कहीं आप फ्रेंड्स के जैसे ही रहोगे, ये होगा। जो वो जो फीलिंग्स होती है ना प्यार को लेकर, जो हम अपने वाइफ या हस्बैंड के लिए देखते हैं, तो उस तरीके से उस लेवल तक पहुंचने में आपको वक्त लगेगा। ये मैं देख पा रही हूँ, काफ़ी वक्त हो सकता है, 6 से 7 साल लग जाएं, तब जाकर आपको ऐसा फील हो कि हाँ, हम हस्बैंड और वाइफ हैं। वैसे तो आप फ्रेंड्स की तरह ही एक दूसरे को ट्रीट करने वाले हो शादी के बाद, कम से कम 5 से 6 साल। ठीक है, उसके बाद चीज़ों में सुधार आना शुरू होगा, जो कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ठीक है ना, और देखते हैं यहाँ पर क्या कार्ड्स हैं आपके लिए, यूनिवर्स क्या बताना चाह रही है। हीलर ऑफ द एजेस, हो सकता है कि आप जिनको पसंद करते हैं शायद उनकी तरफ से आपको रिस्पांस ना मिल रहा हो। देखिए वही आ गया ना, वही बोल रही थी मैं, उसकी तरफ से रिस्पांस नहीं मिल रहा है, या फिर हो सकता है उनकी शादी कहीं और हो रही है या हो गई है। डिसीट, बेशक उन्होंने कहीं ना कहीं आपको चीट किया है, चीट किया हुआ हो सकता है, ऐसा हो कि आपके साथ हो, और उस वक्त क्योंकि आप पहले से ही टूटे हुए होंगे, और फिर अरेंज मैरिज के लिए आपको बोला जाएगा, और जिसके साथ में शादी, वही तो मैं देख रही थी कि अगर आपकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है तो आप शादी के लिए कैसे मान रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ये तो मैं देख पा रही हूँ कि दिल आपका नहीं कर रहा, लेकिन हाँ शादी तो आप करोगे, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स है। ठीक है, तो करेंगे तो आप ज़रूर, तो इसका रीज़न यही है, कहीं ना कहीं हो सकता है जिनको आप पसंद करते हैं वो आपको चीट करें, या उन्होंने किया है, तो उस वजह से फिर आप इनको हाँ बोल दोगे। और कहीं ना कहीं जो भी ये फीमेल फिगर है आपकी लाइफ में, आपकी फ्रेंड हो सकती हैं, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, आपकी मदर हो सकती हैं, वो ये कहेंगी कि बहुत हुआ, अब मैं जिनके साथ में आपको बोल रही हूँ शादी करने के लिए, आप कर लो, और आप कर लेंगे, लेकिन हाँ वो रिश्ता फ्रेंडशिप के जैसा ही रहने वाला है 6 से 7 सालों तक, और उसके बाद कुछ सुधार आएगा। लीडरशिप तो हो सकता है कोई ऐसा काम करते हो ये पर्सन, अगर अभी तक कोई फ्रेंड आपका नहीं बना है ऐसा, तो हो सकता है बन जाए। ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ ऐसा ही हो कि बचपन का ही दोस्त है, हो सकता है आपकी घर में कोई जानता हो इनको पहले से, लेकिन आप अभी तक नहीं मिले, तो हो सकता है आप मिल जाओ, जो आपके सोलमेट होंगे। ठीक है, सोलमेट हो सकते हैं ये आपके, तो उनके साथ में शादी आपकी होने के चांसेस हैं। यहाँ पर योगा है, लीडरशिप, योगा तो हो सकता है योगा करने का उन्हें बहुत शौक हो, हीलर हो, और कहीं ना कहीं आप जिस कनेक्शन में रहे होगे वो कार्मिक रहा होगा, और यही हो सकता है आपको हील करें धीरे धीरे करके। हाँ, हो सकता है फॉरेस्ट ऑफिसर हो, ठीक है, टीचर हो सकते हैं, या काउंसलर हो सकते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है ये आपको काफ़ी कुछ बताएंगे, योगा क्या है, ये सारी चीज़। यू आर ऑन द राइट पाथ। तो अगर ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है कि आप अरेंज मैरिज करने जा रहे हो किसी के साथ में, तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि हाँ आप सही कर रहे हैं, और जिसके साथ में आपको शादी करनी चाहिए आप उसी के साथ में शादी कर रहे हो। ठीक है, और ये जो भी बंदा या बंदी है ये आपको बता देगा कि आपने इनके साथ में शादी करके गलती नहीं करी। ठीक है ना, ये आपको हील कर देंगे, सच बता रही हूँ, ये आपको हील कर देंगे। ठीक है, और देख लेती हूँ यहाँ पर आपके लिए कि कैसे हो सकते हैं आपके ये पार्टनर। तो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, मुझे वर्गो भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, वैसे तो जेमिनी भी लग रहा है, और वाटर साइन भी बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है। यहाँ पर देखते हैं, शार्प माइंडेड होंगे, ओके, आर्मी में हो सकते हैं, लीडरशिप आया भी था, स्लिम होंगे, ये सभी में आ रहा है।
रेड पसंद हो सकता है कलर इनको, या फिर आपको डेजर्ट तो मे बी ऐसी किसी जगह से हो, दुबई हो सकता है या फिर राजस्थान या जयपुर जैसी जगह, ओशन उनको पसंद हो सकता है। मैंने एक जगह पढ़ी थी अभी कुछ दिन पहले जहाँ पर कुछ ऐसा पोस्ट था कि यहाँ पर ओशन एंड डेजर्ट दोनों एक साथ मिलते हैं। आई डोंट नो क्या नाम था, आप लोग मुझे बताइएगा। मुझे याद रखना चाहिए था। ट्यूसडे, और यहाँ पर है स्नीकी, थोड़े से हो सकते हैं, एंड जॉब होल्डर, तो मे भी जॉब करते हो कोई, राइटर हो सकते हैं। ठीक है, देख लेती हूँ यहाँ पर कुछ मंथ्स भी आपके लिए। ओके, यहाँ पर है फरवरी, यहाँ पर है अगस्त, और यहाँ पर आपके लिए आता है दिसंबर। ठीक है, इनिशियल्स आपके लिए देख लेती हूँ मैं। यहाँ पर है C, यहाँ पर है 3, देख लीजिएगा, एंड U, Y, Z, O, J, 7, T, V, X, S, K, O, A एंड 8 यहाँ पर आया है। 38 भी हो सकता है, इनकी एज हो कुछ लोगों के लिए, काफ़ी एज में हो सकता है वो बड़े हों, या फिर आपकी हो सकती है ये एज हो। ठीक है, इन लॉस के साथ तो मुझे यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा जो मैं आपको बताऊँ, आपकी बनेगी ही बनेगी। आपको ही हील होने की ज़रूरत है। ठीक है, इनके साथ तो आपकी अच्छी बनेगी, फ्रेंडशिप की तरह ये कनेक्शन वैसा ही रहेगा शादी के बाद भी, लेकिन धीरे धीरे करके प्यार बढ़ेगा, तो कुछ ऐसा होने वाला है। ओके गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और जानना चाहते हैं कि उनकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज, तो चलिए देखते हैं। और ये भी देखेंगे कि शादी के बाद कैसी रहने वाली है ज़िंदगी आपकी, और आपके लॉस के साथ कैसी बनेगी। ठीक है, तो ये कार्ड मैं यहाँ पर रख रही हूँ, चलिए देखते हैं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ swords, 3 of pentacles, 6 of wands। ओके गाइस, तो आपकी लव मैरिज ही होगी। ठीक है, लेकिन शायद आपकी फैमिली को इससे ऑब्जेक्शन हो, या फिर इनकी फैमिली से। वर्क प्लेस पर मिलेंगे आप लोग और एक साथ काम करेंगे। मिल चुके हैं तो पता होगा, नहीं मिले हैं तो आपको मैं बता दूं कि एक साथ में आप लोग काम करेंगे, कोई बिजनेस कर सकते हैं साथ में मिलकर। भाई किस्मत मिलवाएगी आपको, शादी तो होनी ही होनी है। मैं ये क्यों कह रही हूँ शादी होनी ही होनी है उसका रीज़न ये है कि काफ़ी सारे लोग आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, आपको अलग करने की कोशिश करेंगे। फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको आपसे, आपके पार्टनर से जलन होगी। ठीक है, कोशिशें तो बेशुमार होंगी, लेकिन सक्सेस आपको ही मिलने वाली है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, यानी कि भाग्य आपको मिलाएगा। तो चाहे कितनी भी दुनिया कोशिश कर ले, आप लोग अलग नहीं हो सकते। लव मैरिज है आप लोगों की, और बहुत ही स्टेबल कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन लग रहा है मुझे आपका। 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स हो गया कंफर्म, और क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पर ऐसा है कि काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखाए जाएंगे आपके पार्टनर को, आपको भी, और कहीं ना कहीं डिवाइन भी कोशिश करेगी, आपको टेस्ट करने की कोशिश करेगी कि चलिए देखते हैं ये अपने पार्टनर के लिए रुके रहते हैं या फिर जो ऑप्शंस इनके सामने आते हैं उनकी तरफ ये भटक जाते हैं। तो जो भी है, आप जीत तो आपकी होनी है,
जो भी टेस्ट होंगे पास कर जाओगे और शादी आपकी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, जो मैं देख पा रही हूँ वो ये कि कुछ लोगों के लिए सोलमेट कनेक्शन होगा और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनका ट्विन फ्लेम कनेक्शन होगा, ठीक है। दोनों ही मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमेशा अनकंडीशनल लव क्या है इसके बारे में जानते रहिए, सीखते रहिए, खुद से भी प्यार कीजिए और अपने पार्टनर को भी वैसे ही प्यार करना है आप में, क्योंकि ये अनकंडीशनल लव ही है जो आप दोनों को मिलवाएगा। यहाँ पर जो सिचुएशन मुझे दिख रही है ना, इतने लोग हैं बीच में जो कि ये चाहेंगे कि रिश्ता ना हो, लेकिन सिर्फ आपका अनकंडीशनल लव ही ऐसा है जो आपको विक्ट्री दिलवाएगा, ठीक है। और देख लेती हूँ यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, फायर साइन भी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। रिश्ता ये खत्म भी होगा, फिर वापस से आप मिलोगे, फिर ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये सब भी होगा। इन लॉस के साथ में आपकी अच्छी बनेगी, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही। हाँ, शादी की जब बात होगी तो शायद वो कुछ कुछ ऐसी बातें करें कि अपने बेटे या बेटी से कहें कि और भी ऑप्शन हैं, उनको भी देख लो, इस तरीके की बातें कर सकते हैं। लेकिन अगर शादी हो गई उसके बाद फिर कुछ नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मे बी यहाँ पर जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है मे बी वो एडॉप्टेड हों या उनके पार्टनर एडॉप्टेड हों। मुझे नहीं समझ आया, मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों ये मैसेज मिला है, किसी से तो रेजोनेट करेगा ही। है यहाँ पर कुछ ऐसा, तो उन सारी चीज़ों को लेकर हो सकता है वो थोड़े से कंफ्यूज्ड रहें, लेकिन फिर शादी हो जाएगी, ठीक है ना। हैप्पी फैमिली। ओके, और देख लेते हैं कार्ड्स क्या है यहाँ पर आपके लिए। फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल, यानी कि स्टेबिलिटी है लव में, ठीक है। और वो मैंने पहले ही बोला था, याद है ना आपको, ये बहुत ही मजबूत रिश्ता है आप दोनों का। कॉन्ट्रैक्ट, शादी होकर ही रहेगी, लिखवा लो मुझसे, इतना सब कंफर्मेशन मिल गया। और देखो वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, तो हो सकता है सेम प्रोफेशन हो आपका, या फिर मुझे तो ये लग रहा है कि मिलकर कुछ क्रिएटिव करेंगे आप लोग, कुछ काम करेंगे, कुछ बहुत ही बेहतर। और देख लेते हैं यहाँ पर क्या कार्ड्स हैं। तो हो सकता है आप लोग साथ में पढ़े भी हो, ठीक है, एक साथ आप लोगों ने अपना ग्रेजुएशन किया हो या जो भी कोर्स किया हो आपने, जो भी डिग्री हो आपके पास, आपने साथ में करी हो और आपको पढ़ने का शौक हो, रिसर्च करने का शौक हो, ऐसा हो सकता है। लाइट एंड लव, मुझे ये आपकी एनर्जी लग रही है कि आप सभी को बहुत प्यार करते हो और कहीं ना कहीं आप अनकंडीशनल लव करते भी हो अपने पार्टनर को, कि चाहे शादी हो ना हो प्यार तो रहेगा ही हमेशा, ठीक है। बॉडी वर्क, तो हो सकता है इनका अपना जिम हो, कुछ ऐसा काम करते हो, या फिर आप लोग मिलकर कुछ ऐसा करो। फ्रीडम, ओके, तो मे बी आपके पास चॉइसेस हों काफ़ी सारी, जैसे इनके पास है वैसे आपके पास, लेकिन एंजल्स बोल रहे हैं कि आप वही चूज़ करें जो आपका दिल करे। ट्रैवलिंग का काफ़ी शौक हो सकता है, काउंसलिंग, बेशक एक काउंसलर हो सकते हैं आप या ये, एंड टाइम टू डिसाइड हैं ऑप्शंस आपके पास भी, इनके पास भी, ठीक है ना। और देख लेते हैं यहाँ पर क्या है आपके लिए मंथ्स। यहाँ पर 4 आ गया जबकि मैं मंथ देख रही थी, तो मे बी अप्रैल बताने की कोशिश करें एंजल्स। सितंबर है यहाँ पर, मई है यहाँ पर, और मैं एक और देखना चाहूँगी जून है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कुछ मंथ्स हैं, और कुछ देखते हैं आपके पार्टनर के लिए कुछ। ब्लू आइज हो सकती हैं आपकी, आपके पार्टनर की, डॉक्टर हो सकते हैं, परफ्यूम्स बहुत पसंद हो सकते हैं, फ्लावर्स बहुत पसंद हो सकते हैं। ब्लू फिर से आ गया, हो सकता है उनका फेवरेट कलर हो, आपका हो। बॉडी बिल्डिंग फिर से आ गया, तो कुछ तो है यहाँ पर ज़रूर। ब्लैक आपका फेवरेट कलर हो सकता है या फिर उनका। स्लिम हो सकते हैं, ये सभी में आ रहा है स्लिम। टॉरस हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, ब्लैक आइज हो सकती हैं,
आपके यहाँ उनकी इमोशनल है? यस है, इमोशनल तो है। और यहाँ पर मैं देखूंगी इनिशियल्स आप। तो यहाँ पर आपके लिए आया है NCU 1 X P Z V 7 Q O ले लो या 0 ले लो, 10 हो सकता है, ठीक है। Y O 9 और 6 एंड H, ये इनिशियल्स हैं आपके। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है किंग ऑफ वॉन्ड्स और जानना चाहते हैं आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ होने वाला है और जिनके साथ में आपकी मैरिज होगी उनके साथ कैसी रहेगी आपकी ज़िंदगी, तो चलिए देखते हैं। ओके, डेथ, ओके, ओके गाइस, तो आप लोग तो बड़े ज़िद्दी किस्म के दिख रहे हो मुझे। आपके साथ ये है कि आपका नेचर कैसा है कि अगर मैं अभी आपसे ये कहूँ ना कि भाई बेटे आपकी तो अरेंज मैरिज ही होगी, तब भी आप ये कहोगे हो ही नहीं सकता, मेरी तो लव मैरिज ही होगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी मैनिफेस्टेशन पावर्स क्या हैं। ओके, तो हाँ जी, लव मैरिज ही होगी। और किसके साथ होगी वो भी मैं बता देती हूँ। किसी ऐसे के साथ में होगी जिसके साथ में रिश्ता आपने खुद तोड़ा होगा पहले, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने और भी कई रहे होंगे, या फिर हो सकता है आपकी फैमिली की वजह से आपने किसी को चूज़ कर लिया, लेकिन बाद में वापस से आप उसी के पास जाओगे जिसको पहले आपने कभी चूज़ किया था, ठीक है। ये पाइल बहुत ही अलग तरीके की है। चलिए देखते हैं। लव मैरिज ही है, लेकिन हाँ आप कहीं ना कहीं खुद ही अपना देखिए, दोनों तरफ से हो सकता है, या फिर तो आपकी लाइफ में आपका एक्स आ सकता है, ठीक है, या फिर आपने किसी को अगर छोड़ा हुआ था तो आप उन्हीं के पास जाओगे वापस से, उन्हीं के साथ में आपकी शादी होगी। बेशक वही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आपने बिजनेस को चुना हो, इनको नहीं पहले, या आपने घर वालों की बात सुनी, या फिर हो सकता है किसी ने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करी हो जिसकी वजह से आपने रिश्ता ख़त्म किया, तो वापस उन्हीं के पास आप जाओगे। और अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपके जो एक्स हैं वो वापस आएंगे, जिनका आप वेट कर रहे हो, ठीक है, उन्हीं के साथ में आपकी शादी होनी है। आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो तो बेशक वो आएंगे ही आएंगे। क्वीन ऑफ सोर्स एंड किंग ऑफ सोर्स, कोई अलग कर ही नहीं सकता। ट्विन हो सकते हैं आप लोग, या फिर सोलमेट। ट्विन लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो एक कार्ड मैं और निकालूंगी। ओके, 3 ऑफ सोर्स है यहाँ पर। कोई थर्ड पार्टी ज़रूर है, लेकिन जो भी थर्ड पार्टी है रहेगी नहीं, क्योंकि ये किंग ऑफ सोर्स है, आप क्वीन ऑफ सोर्स हो और वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। तो एनर्जी ऐसी है कि जब शादी, अगर हो सकता है किसी की शादी भी हो गई हो, आपके पार्टनर की शादी भी हो चुकी हो, लेकिन जो भी है वो वहाँ से आ जाएंगे वापस, ठीक है। और अगर आपने ही किसी और से शादी कर ली है तो बेशक आप उन्हीं के पास जाओगे जिनको आप कहीं पीछे छोड़ आए। गलती करी अगर आपने ऐसा किया है तो। चलिए देखते हैं और देखते हैं। राशियों की मैं बात करूं तो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। लिब्रा, एक्वेरियस बहुत ज़्यादा लग रहा है। वर्गो भी हो सकते हैं आप लोग। फायर साइन भी हो सकता है यहाँ पर। अर्थ साइन भी है। स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, ठीक है। राशियाँ सारी ही दिख रही हैं।
ऑलमोस्ट। विमेन होल्डिंग अ कॉइन, ब्रोकन हार्ट, यहाँ पर भी 3 ऑफ सोर्ड्स है। बेशक अट्रैक्शन की वजह से, अगर ये आपके एक्स हैं तो इन्होंने अट्रैक्शन की वजह से या पैसे की वजह से किसी को चूज़ किया, ठीक है, और लोगों ने इनको राय भी यही दी कि हाँ उसी के पास जाना है और ये चले गए। अभी इनको समझ आ रहा है, और अगर आपने ऐसा किया है तो आपका भी रीज़न वही रहा होगा, डिसीट। कोई नहीं, आपके एक्स हैं ये, ठीक है, थिंकिंग मैन, आप सोच रहे हैं आपके बारे में, आप इनको जानते हो, ये कोई ऐसा नहीं है कि अननोन है। और अगर आप किसी को भी नहीं जानते हैं, कोई भी आपकी लाइफ में नहीं है, पहले से आप किसी को भी नहीं जानते थे, तो ये पाइल आपका नहीं है, क्योंकि ये पाइल उन्हीं का है जिनकी लाइफ में कोई पहले रह चुका है। अगर आपने सिलेक्ट किया है तो आप दूसरा कर सकते हो। ऑरेकल कार्ड्स हो सकते हैं, आप कोई टैरोट रीडर हो, ठीक है, या आपको इंटरेस्ट हो इन सारी चीज़ों में। जस्टिस आप मांगते हैं, जस्टिस आपको मिलेगा भी, और हो सकता है इनका केस चल रहा हो डिवोर्स का, और ये भी हो सकता है ये खुद लॉयर हो या फिर आप हो, या फिर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी आए कि खुद आपको ही इनका केस लड़ना पड़े, ठीक है। लेट गो, जिनको आपने लेट गो कर दिया था वो वापस आएंगे, उन्हीं के साथ में होगी शादी। टीचिंग, तो हो सकता है आप टीचर हो, इनका कोई ऐसा जॉब हो, इनको ट्रैवल बहुत करना पड़ता हो, ये टीचर हो सकते हैं। स्पिरिचुअल टीचर आप हो सकते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से ही लग रहा है। म्यूज़िक है तो हो सकता है म्यूजिशियन हो ये, या आप गाने पसंद हो, या शेयर करते हो आप हमेशा एक दूसरे से गाने, ठीक है। और देख लेते हैं, यहाँ पर आया है जनवरी, मे बी जनवरी में ये आ जाएं, बात कर लें। मई हो सकता है इनका बर्थ मंथ, और यहाँ पर नवंबर भी है। चलिए और देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और भी सारी। वाइट और पिंक कलर इनको पसंद हो सकता है, स्लिम हो सकते हैं, इसमें भी आ गया, सभी में स्लिम आ रहा है। राइटर हो सकते हैं, स्नीकी, यस। बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस का ही शौक है इनको, बिजनेस पैसा ही पैसा चाहिए। बोल्ड काफ़ी होंगे, हाँ दिख रहा है मुझे, बोल्ड हैं। और टॉल हो सकते हैं, प्रैक्टिकल, यस है ये प्रैक्टिकल। ब्राउन आइज हो सकती हैं इनकी, ब्लैक आइज हो सकती हैं आपकी या इनकी, ब्लू कलर इन्हें पसंद हो सकता है। संडे यहाँ पर भी है, आप देख लीजिएगा क्यों है संडे। पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर, ब्लैक हेयर हो सकते हैं उनके। विंटर हो सकता है इनका, बर्थ मंथ हो जनवरी भी वैसे आया है, नवंबर भी। फ्लर्टिशियस, यस होंगे फ्लर्टिशियस, तो ये ब्लू आइज। और यहाँ पर है एरीज, हो सकते हैं एरीज हो, ठीक है। इनिशियल्स देख लेते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए है MS, G, 4, L, 2, N, H, U, 3, X, A, 1, J, X, 8, T एंड B। ये इनिशियल्स हैं आपके गाइस, और ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। शादी के बाद कैसा रहेगा ये भी मैं देखना चाहूँगी, हालांकि मुझे यहाँ पर तो सब कुछ ठीक दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहूँगी लॉस के साथ कैसा रहेगा। ओके, तो इनके साथ तो अच्छा रहेगा, लेकिन आपको कुछ चेंजेस लाने होंगे खुद में, ठीक है। हो सकता है इनको वैसे ही लड़के या लड़कियां पसंद हैं जो बिजनेस के बारे में सोचते हैं, बिजनेस करते हैं, जिनके पास काफ़ी क्रिएटिव हैं। तो अगर आप ऐसे नहीं हो तो आप खुद में थोड़े से बदलाव लाने की कोशिश करना। आपके इन लॉज के साथ में मुझे नहीं दिख रहा कि बहुत ज़्यादा अच्छी बनने वाली है। कुछ ऐसा हो सकता है कि जिस फैमिली से आपकी ये पर्सन बिलोंग करते हैं ना, वो लोग काफ़ी लॉजिकल, काफ़ी प्रैक्टिकल है, और आप काफ़ी इमोशनल हैं, तो ये थोड़ा मिसमैच है जो मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और कुछ नहीं, वैसे झगड़े का ऐसा नहीं है कि झगड़ा होगा हर दिन, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आप परेशान हो, लेकिन हाँ ये लोग थोड़े कम, उतने इमोशनल नहीं है जितने कि आप हो, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं आपको, ठीक है।
और तो यहाँ पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा ऐसा। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।